हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड संस्कृति में। आज हम आपको यात्रा करवाएंगे टिहरी जिले के प्रतापनगर विधानसभा क्षेत्र और जाखणीदार ब्लॉक में स्थित माँ भराड़ी के धाम की, जो कि पीड़ी पर्वत पर स्थित है। पीड़ी पर्वत एक बहुत ही खूबसूरत ट्रैक भी है और यहाँ जाने के कई रास्ते हैं। हमने जो रास्ता चुना वो था कफलोग गांव। कफलोग गांव जाखणीदार ब्लॉक के अंतर्गत आता है और कफलोग गांव हमारे गांव से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। हमने सुबह ही अपना रास्ता शुरू कर लिया था। लगभग 5 बजे घर से निकलने के बाद 6:30 बजे हम निकले कफलोग गांव से। हम 13 लोग थे और 13 लोग अपने अपने पानी की बोतल कैन साथ लेके और खाने का जो सामान था हमने वो कफलोग गांव में लिया। सुबह 6:30 बजे ट्रैकिंग स्टार्ट करने के बाद हम धीरे धीरे चढ़ाई की ओर चढ़ते गए। ये ट्रैक लगभग 15 किलोमीटर का था, जिस पर हमारी ताकत की परीक्षा होने वाली थी। हमारे साथ 13 लोगों में अलग अलग उम्र के बंदे थे और रास्ते में हमें बांज, बुरांस, नेर, थुनेर, देवदार आदि के वृक्ष दिखाई दे रहे। जैसे जैसे हम ट्रैक पे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे धूप भी तेज होती गई और हम रास्ते पे जहाँ जहाँ थकान ज़्यादा लगती वहाँ पे रुकते और फिर कुछ खाते, पानी पीते और आगे की ओर बढ़ते। इस रास्ते से हमें टिहरी झील का बहुत ही विहंगम दृश्य दिख रहा था और ये रास्ता धीरे धीरे काफ़ी संकरा होता जा रहा था। हमारे साथ कई बार कई लोगों के पैर भी फिसले। चूँकि ये रास्ता बहुत ही खतरनाक था, इसलिए हमें हर कदम संभल कर चलना था और हमारे पास लगभग हर व्यक्ति के पास 10 किलो का सामान भी था, पानी का कैन भी था, तो हमें ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत थी। अगर हम ऊपर से नीचे की ओर देखते तो हमें एक गहरी खाई नज़र आती, जिस खाई में देखने से आँखें घूम जाती। वन विभाग द्वारा लगभग 7 किलोमीटर का रास्ता काफ़ी अच्छा बनाया गया है, लेकिन उसके बाद रास्ता बहुत ही ख़राब है। और पहली पीढ़ी हम जब पहुँचे तो हमें बहुत ही भूख लग चुकी थी, इसलिए हमने मंदिर के दर्शन किए और मंदिर जो था वो बहुत ही प्राचीन लग रहा था, क्योंकि ये पत्थरों से बना हुआ था और इसमें कोई भी नवीन कार्य नहीं किया गया था। उसी स्थान पर हमने दर्शन करने के बाद अपना नाश्ता पूर्ण किया और हम चल पड़े दूसरी पीढ़ी के दर्शन करने को। दूसरी पीढ़ी लगभग पहली पीढ़ी से 7 से 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। हो सकता है ये 5 किलोमीटर भी हो, लेकिन ऐसे कठिन रास्तों पे दूरी का अंदाज़ा लगा पाना काफ़ी मुश्किल है। तो हमें रास्तों में दूसरे गांवों के भी ट्रैकर्स दिख रहे थे, जो कि संभल कर अपनी यात्रा पूरी कर रहे थे और कई लोग तो एक ही दिन में आ भी रहे थे, दर्शन कर रहे थे और वापस भी जा रहे थे। विशाल मात्रा में बांज के वृक्षों से घिरे हुए रास्तों के बीच सफ़र करना बहुत ही आनंदित होता है और बांज के वृक्ष धरती को कुछ ऐसे ढके थे मानो धरती के ऊपर गहने सजाए गए हों। ऐसा माना जाता है कि प्रतापनगर के चौंदाड़ा गांव के थुकदार
श्री आशा रावत जी की 6 पत्नियों में से जब कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई तो वो बहुत ही निराश हुए। तब जाकर किसी ने उनको सलाह दी कि आप प्रतापनगर के ही थात गांव से 7वां विवाह कीजिए। इसके उपरांत श्री आशा रावत जी थात गांव के दीपा पंवार जी से गए और उनसे उनकी बहन का हाथ मांगा और दीपा पंवार जी की जो बहन थी उनसे आशा रावत जी ने 7वां विवाह किया और उन्हें 9 कन्याओं की प्राप्ति हुई। ऐसा माना जाता है कि ये कन्याएं जन्म के 5वें दिन से ही चलने लगी और उम्र से पहले ही जवान हो गई थी। इन सभी का सौंदर्य बहुत ही अद्भुत था। एक दिन खेल खेल में सभी बहनें चौंदाना गांव से ऊपर जंगल की ओर रवाना हो गई। जैसे जैसे बहनें ऊपर पर्वत की ओर बढ़ती गई उन्हें अपने गांव की ओर अंधेरा छाया नजर आने लगा और ऊपर पर्वत की ओर भरपूर प्रकाश दिखाई देने लगा। सभी बहनें प्रकाश की ओर जंगल की सुंदरता से अभिभूत होकर ऊपर बढ़ती चली गई और ऐसा माना जाता है कि भगवान सीमनागर्जा जो श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं उनके द्वारा इन सभी बहनों को स्वर्ग ले जाया गया और अगर स्थानीय भाषा में कहें तो भगवान सीमनागराजा द्वारा इनको हर लिया गया। कुछ समय बाद ये सभी बहनें एक व्यक्ति जो निसंतान थे जिनका नाम आलू बघेल जी बताया जाता है ये उनके स्वप्न में आई और उनके स्वप्न में आकर उन्होंने कहा कि अगर आप हमारा मंदिर पीढ़ी पर्वत पे बनाओगे तो आपको मैं वरदान स्वरूप संतान दूंगी। तो आलू बघेल जी ने सभी देवियों का मंदिर पीढ़ी पर्वत पर बनाया और प्रसन्न होकर इन 9 देवियों ने वरदान स्वरूप उनको संतान का वरदान दिया और आलू बघेल जी की संतान हुई। पीढ़ी पर्वत 2002 में बघेल बंधुओं ने ही इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था और ऐसा माना जाता है कि ये देवियाँ थात गांव या पंवार जाति के लोगों की भांजी और चौंदाना गांव के जो लोग हैं या रावत जाति के जो लोग हैं उनकी बेटी मानी जाती है और ये इस रूप में इन देवियों का पूजन इस क्षेत्र में करते हैं। आज भी इस क्षेत्र में इन देवियों का जागर और मनगान लगता है और जो देवियों का पसवा यानी वो व्यक्ति जिस पर ये देवी अवतरित होती हैं वो सफ़ेद परिधान पहनकर नृत्य करते हैं। आज भी इसी क्षेत्र के सैंज गांव में एक पूरा खेत धान भराड़ियों के लिए बोया जाता है जिसकी कटाई कोई इंसान नहीं करता है और ऐसा माना जाता है कि इस खेत से धान की कटाई कर देवियाँ पीढ़ी पर्वत पर ले जाती है और वहाँ इनकी कुटाई ओखलियों पर करती है। इन ओखलियों को अबिंडी ओखलियारी भी कहा जाता है क्योंकि ये दीवार पर बनी है और ऐसा माना जाता है कि आज भी धान कूटने की आवाज़ इन पर्वतों से आती है। और हमें भी इस यात्रा के दौरान भूसे के प्रमाण इस पर्वत पर मिले थे। जैसे ही हम मंदिर पहुंचे तो सबसे पहले हमने मंदिर का दर्शन किया और उसके बाद हमने अपने पीने के लिए चाय बनाई और बहुत ही अधिक थकने के कारण हमने चाय में बिस्किट खाए और हम सो गए। उसके बाद हमारी तैयारी शुरू हुई खाने की। हमने 13 आदमियों के लिए आटा गूंदा, रोटियां बनाई और बीच बीच में हम चाय भी बनाते रहे। हमारे मुखिया जो कुक थे वो थे नर्री भाई और नर्री भाई ने सहयोग किया दाल बनाने में और आलू बड़ी की सब्जी बनाने में। हमारी 13 लोगों में से कुछ लोग हमने पानी के लिए भेजे और उन्हें पानी केवल 7 कैन वो ले गए थे जिनमें से केवल एक ही कैन पानी भरकर ले आए क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी और रास्ता भी खतरनाक जंगली जानवरों से भरा हुआ था। रात को जैसे ही खाना बना तो सभी लोग भूख के मारे खाने पे टूट पड़े
और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार आपको एक फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई ट्रैक के साथ, नए धाम में। और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।